चलिए जान लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। कब से ये आवेदन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और कैसे आवेदन आप लोग करेंगे और इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम आवेदन करते हैं। तो सबसे पहले ये वैकेंसी सीआरपीएफ की ओर से एक्टिवेट की गई हैं। इसमें कांस्टेबल के तहत ट्रेडमैन की पोस्ट आपको मिलेगा। टोटल 9195 रिक्रूटमेंट एक्टिवेट की गई हैं। इसमें आपको इतने पद मिल जाएंगे। इसमें सैलरी जो मिलेगा 21,700 से 69,100 रुपीज़ लेवल 3 इसमें लागू की गई हैं। ऑनलाइन आप लोग को इसमें आवेदन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग विजिट करके आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा इसके बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे। पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वैकेंसी जो अप्लाई होगा 20 अप्रैल 2026 को आवेदन करना स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 19 मई 2026। एग्ज़ाम की जो डेट है अभी तक निर्धारित नहीं की गई है और इसमें एज जो लिमिट मांगा गया है, ड्राइवर की आपको पोस्ट मिल जाएगा और अदर ट्रेड की पोस्ट मिल जाएगा। इन दोनों में आपको जो एज मांगा गया है, ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष और अदर ट्रेड के लिए 18 से 23 वर्ष की एज इसमें मांगी गई है। जैसे अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से आएंगे तो आपको 100 रुपीज़ इसका आवेदन चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं या आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से, जैसे जनरल से हो गया या ओबीसी से हो गया या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको आवेदन फ़ी नहीं पेमेंट करनी है। महिला के लिए किसी भी कैटेगरी से उनको आवेदन फ़ी चार्ज बिल्कुल फ्री है। जो भी पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन के मेथड से पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। वैकेंसी जो आपको यहाँ पे निर्धारित की गई है, टोटल मैंने आपको बता दिया है 9175 वैकेंसी पोस्ट है, जिसमें आपको 9096 जो पोस्ट मिलेगा अनाउंस की गई है और 79 पोस्ट रिलीज की गई है फीमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट मिल जाएगा और यहाँ पे ब्रास बैंड मिल जाएगा, यहाँ पे बार्बर, यहाँ पे बगलर, कारपेंटर, ड्राइवर, माली, ये सभी आपको पोस्ट ट्रेड मिल जाएगा। किस स्टेट में कितना पोस्ट है वो आप यहाँ पे जरूर एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कितना पोस्ट निर्धारित की गई है, कितना जारी किया गया, इसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे फीमेल का पोस्ट मिल जाएगा, ऊपर आपको मेल का पोस्ट मिल जाएगा। नीचे करेंगे पाइनर विंग्स की भी आपको पोस्ट मिलेगा। ये आप मशीन इलेक्ट्रीशियन, जिसमें आप आईटीआई के क्वालिफिकेशन के तहत आवेदन फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं, ड्राइव के लिए, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज जो होनी चाहिए स्टेट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, जिसमें हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। इसी के साथ अगर आप कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है या 12वीं की क्वालिफिकेशन भी आप दे सकते हैं। और उसके साथ आप 2 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि आईटीआई के सर्टिफिकेट आप देंगे और मोटर व्हीकल की ये ट्रेड के द्वारा आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये आपका जो क्वालिफिकेशन है नेशनल या स्टेट काउंसिल के द्वारा आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके साथ 1 साल की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस फील्ड होनी चाहिए। फील्ड में आपका 1 साल की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होने चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास नेशनल या स्टेट के द्वारा अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट होनी चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल की, और ये 3 साल के ड्यूरेशन के द्वारा आपका ये क्वालिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। 1 साल की एक्सपीरियंस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट या आपके पास ये कोर्स होना, एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अदर पोस्ट के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिर्फ आपके पास अगर मैट्रिकुलेशन की क्वालिफिकेशन है, इसमें एक्स सर्विसमैन भी आवेदन कर सकते हैं। अदर सभी ट्रेडमैन पोस्ट के लिए हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए या स्टेट बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए। और अगर जो आर्मी में या नेवी में या कहीं पे भी जॉब किए एक्स सर्विसमैन है तो वो इस आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें दे सकते हैं। पाइनर विंग्स कांस्टेबल मशीन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदन करेंगे। मैट्रिकुलेशन के साथ 1 साल की एक्सपीरियंस के साथ आप आईटीआई के सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इन सभी ट्रेड के द्वारा आप इसमें आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास फोटो आपका होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे वो क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ होना अनिवार्य है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट सबका नहीं होगा, जिनका स्किल टेस्ट जरूरी होगा ट्रेड द्वारा वही स्किल टेस्ट देंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट या एग्जामिनेशन होने के बाद आपका इसमें होगा सिलेक्शन। किस किस सिलेबस में क्या क्या चीज पूछे जाएंगे ये आपको मिल जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, यानी कि आप 4 क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। टोटल 2 घंटे का ड्यूरेशन टाइम रहेगा एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। आपको CBT टेस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, सभी का यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर मिलेगा और कितने कितने नंबर के वो ड्यूरेशन टाइम। टोटल 100 में से 100 पा जाते हैं तो अच्छा बात है। सिलेबस हमने बता दिया है किन किन सिलेबस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें फिजिकल टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट होगा, पोस्ट नेम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सारे पोस्ट नेम आपको शो कराए जा रही हैं। इसमें मेल के लिए जो रनिंग करना पड़ेगा 5 किलोमीटर की रेस है, 24 मिनट में ये रेस कंप्लीट करनी है। उसी प्रकार से फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है, जिसमें 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इस सभी पोस्ट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है, जिसे 10 मिनट में कंप्लीट करना है। ये मेल के लिए। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है, 12 मिनट में कंप्लीट करनी है। और कांस्टेबल मशीन इलेक्ट्रीशियन में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, यानी कि 1600 मीटर का रेस होगा, 9 मिनट में इसे आपको कंप्लीट कर लेनी है। हाइट के लिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट 80 सेंटीमीटर, फुलाव के साथ 85 हो जानी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। चेस्ट यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल है। तो ये पोस्ट है। इस पोस्ट के बारे में हमने आपको सारे इंफॉर्मेशन डिटेल्स कंप्लीट बता दिया है। किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल होती है तो हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि आपको CRPF के बारे में जो हमने अभी बताया है वो सही है या गलत है। आप एक बार अपने से जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। फॉर्म 20 से अप्लाई होगा। जैसे ही आवेदन होना स्टार्ट होता है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना के दिखाना है कि किस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो वो भी आप आसानी से सीख लेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।